डियर स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी सार का हम लोग 11 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं। डेली हम लोग 11 पेजेस ले रहे थे इसके, लेकिन एक टॉपिक समाप्त हो चुका है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गया है। जितने भी पेजेस थे इसे हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। तो अब 10 पेजेस 10 सब्जेक्ट से हम लोग करने जा रहे हैं। साथ ही हम लोग बुक्स से भी टॉपिक्स कर रहे हैं और इसे आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप समझ कर भी कुछ पढ़ेंगे, साथ ही फैक्चुअल जो हम लोग इस पेजेस में लेते हैं वो भी आपको मिलता रहेगा। और सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एनटीपीसी दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, या एसआई, ईएसआई या जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए ये इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक के साथ इस एनसीईआरटी सार को पढ़ते हैं, केवल एनसीईआरटी सार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत कुछ लैक करेंगे। ये हम बार बार कहेंगे कि आप एनसीईआरटी सार के साथ या लुसेंट या क्रॉन ज़रूर आप मेंशन करें और करंट अफेयर्स को साथ में लेकर चलें। कोई भी भारत का कोई भी एग्ज़ाम होगा, वन डे एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम, उसमें आपका परफॉर्मेंस इन्हांस्ड रहेगा अगर आप 2-3 महीने इस तरह से शेड्यूल्ड होकर इन सारे टॉपिक्स को सीरियसली कंप्लीट करते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए आज हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं। उसमें यूजुअली पहला टॉपिक हम लोग इंडियन पॉलिटी से करते हैं। अब देखिए आज के पेज में इसमें भाग 2 और अनुच्छेद 12 से लेकर 11 तक के अलग अलग प्रावधान हैं भारतीय नागरिकता के संदर्भ में। कौन नहीं रहेगा, कौन नागरिक होगा। और अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है और ये है आपका CAA, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, जो 2019 आया। इसके बाद कौन कौन से लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। और बहुत अच्छी बात है जो एक बॉक्स बनाकर यहाँ पर दिया हुआ है कि किसे हम NRI कहते हैं, किसे हम PIO कहते हैं या किसे हम OCI कहते हैं। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी अनिवासी भारतीय, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कौन भारतीय मूल के नागरिक हैं और कौन विदेशी भारतीय नागरिक हैं, यानी OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये तीनों आपको यहाँ पर समझाया गया है कि ये तीनों ही प्रकार के भारतीय नागरिक हो सकते हैं या हैं। तो ये कौन है, अलग अलग शर्तें हैं। तो ये इस पेज पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल कंसेप्ट यहाँ पे है। उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी करते हैं, जिसमें भारतीय भूगोल में आज वनस्पति है, फॉरेस्ट है। अब जितने भी प्रकार के भारत में फॉरेस्ट हैं, पूरे भारतीय क्षेत्र में उनका विस्तार और उनका एक्सपेंशन, उनका अस्तित्व यहाँ पर उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती या फिर पर्वतीय वन, कटीले वन, रेगिस्तानी वन, सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, फॉरेस्ट के सारे डिटेल्स। और वहाँ पाए जाने वाले कौन कौन से पेड़ हैं या वेजिटेशन है, वनस्पति है, उनके डिटेल्स हैं। तो ये भी अच्छा है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज है पर्वत श्रेणियाँ। जितने भी पूरे विश्व में पर्वत श्रेणियाँ हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, उनके डिटेल्स हैं। अब हिमालय से लेकर इंडीज से लेकर रॉकी से लेकर ये सारे पर्वत श्रेणियों का डिटेल्स है। अब पिछली बार एसआई मेंस में आया था ज़ैग्रब पर्वत कहाँ है, पिछली बार एसआई मेंस में आया था। अब ईरान में ये ईरान का विशेष क्षेत्रीय पर्वत श्रेणी है, तो इसका डिटेल्स आ गया था। विश्व भर के सारे पर्वत श्रेणियों का और उनके शिखरों का, उनके हाईएस्ट पीक का यहाँ पर कलेक्शन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत एग्जाम फ्रेंडली ये पेज हो जाता है। उसके बाद हम लोग करते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शन, यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण। अब यहाँ पर ये विविध सेक्शन है। इस पेज पर अभी हम लोग 12 नंबर पेजेस कर रहे हैं। यहाँ पर इस सेक्शन में विविध सेक्शन आपको मिलेगा, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का। अब इसमें एजेंडा है या कुछ आंदोलन है या कुछ सम्मेलन है या पुरस्कार है पर्यावरण से संबंधित, उनके डिटेल्स हैं। एक मिसलेनियस पेज है। उसके बाद हम लोग साइंस के 3 लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेजेस करते हैं। फिजिक्स में आज प्रकाश है, लाइट है, तो इसमें दर्पण या मिरर और लेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स, इनके अलग अलग फीचर्स हैं। तो इसे आपको करना है लाइट में। और फिर केमिस्ट्री में आज हम लोग पेज नंबर 32 कर रहे हैं, जिसमें कार्बनिक रसायन है, जिसमें मेनली हाइड्रोकार्बन्स, अलग अलग पॉलीमर्स हैं, उनके डिटेल्स हैं। अब टेफ्लॉन में क्या होता है, RDX में किस प्रकार का मिश्रण दिखाई देता है, ये सब आपको एक मिसलेनियस पेज के रूप में केमिस्ट्री का दिखाई देगा। उसके बाद बायोलॉजी में एक तंत्र है, सिस्टम है, जिसमें हड्डी तंत्र या कंकाल तंत्र हम लोग कर रहे हैं इस पेज में। 2 पेजेस आगे भी यही दिखेगा आपको। अब इसमें कंकाल तंत्र में हम लोग बुक्स में जब पढ़ते हैं तो यूजुअली कई भागों में विभाजित करके स्केलेटल सिस्टम को समझाया जाता है। ठीक है, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं भी आता है, क्योंकि वैज्ञानिक शब्द कई बार बड़ा बोझिल हो जाते हैं। यहाँ पर आपको हर लाइन में फैक्ट्स है और समझ में आएगा, हर लाइन आपको समझ में आएगा। इसका एक उदाहरण देखिए कि हमारी हड्डियों में कौन सा विशेष प्रोटीन पाया जाता है। तो ये क्या है, ओसीन है। जबकि शरीर की सबसे बड़ी गुहा, सबसे बड़ा गड्ढा या कैविटी कहें, ये कहाँ है या इसका नाम क्या होता है। तो ये हमारे आंतों और बॉडी वॉल के बीच में सीलोम है।
ये शब्द भी अच्छा है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है इस तरह का फैक्चुअल, जिसमें शरीर का सबसे बड़ा गड्ढा कहाँ है, तो ये सीलोम है। इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स एक ही पेज में, ऐसे लगभग 24, 25, 26, 30 फैक्ट्स एक पेज में आपको दिखाई देंगे। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री के 2 सेगमेंट करते हैं, मेडिवल इंडिया कर रहे हैं और साथ ही मॉडर्न। मेडिवल में यहाँ पर भक्ति आंदोलन का ही विस्तार है, लेकिन ये पेज हम आपको फिर से कह रहे हैं, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज को आप ध्यान से पढ़ें और संभव हो तो कॉपी में नोट कर लें या अंडरलाइन कर लें। इसमें बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो एग्जाम्स में आता है, जैसे संकानी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ये सब नाम पूछे जाते हैं। वारकरी संप्रदाय बहुत बार एग्जाम में, महाराष्ट्र में मराठी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय एग्जाम्स में आते हैं। तो ये संप्रदाय हैं और दर्शन है, और ये आपको इंडिया का मैप बनाकर अलग अलग पूरे देश में इस प्रकार के संप्रदाय कहाँ कहाँ फैले। अब जैसे शंकर देव असम में थे, अब वहाँ पर एक मैप बनाकर लोकेट कर दिया गया है कि किस तरह से 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यहाँ पर भक्ति आंदोलन लोकप्रिय रहा, या वारकरी संप्रदाय या संकानी संप्रदाय, इस तरह के बहुत सारे दर्शन संप्रदाय यहाँ पर बॉक्स बनाकर दिए गए हैं। साथ ही इंडिया का पूरा मैप डालकर वर्ष और उसके कौन कौन से संस्थापक हैं या दार्शनिक हैं उनके डिटेल्स हैं, तो ये भी एक अच्छा सेगमेंट है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में ये पेज जो यूजुअली पीसीएस एग्जाम्स में रेगुलरली आता है, और वो है पीजेंट्स मूवमेंट, किसान आंदोलन। पूरे देश में किस प्रकार खेड़ा आंदोलन, अवध किसान सभा या नील आंदोलन, इस तरह के किसान मूवमेंट जो चले, उनका बहुत अच्छा यहाँ पर कॉन्साइज विवरण है। इसे आप ध्यान से और संभव हो तो नोट कर लें, चूँकि मेन जो किसान मूवमेंट है उसका यहाँ पर बहुत अच्छा विवरण है कि कहाँ पर आंदोलन हुआ, नेतृत्व कौन कर रहा था। अब मोपला विद्रोह केरल में हुआ, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, कौन से कारण थे कि ये विद्रोह हुआ। दक्कन विप्लव, ये दक्कन विप्लव क्या था, किस क्षेत्र में हुआ, कौन नेतृत्व कर रहा था, क्या कारण थे, खेड़ा मूवमेंट, तो ये सब बहुत अच्छा यहाँ पर एक साथ एक जगह दिया हुआ है। उसके बाद इकोनॉमी में एक पेज हम लोग लेते हैं जिसमें हम लोगों ने इन्फ्लेशन किया पिछली बार और मॉनेटरी पॉलिसी। आज के पेज में इकोनॉमी में वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट है, अगर शॉर्ट में कहें तो शेयर बाजार है, या फिर आरबीआई के रेगुलेशंस हैं। आरबीआई और शेयर बाजार से रिलेटेड सेबी है, इनके डिटेल्स हैं। उसके बाद हम बुक्स से बार बार कहेंगे कि बुक्स को भी पढ़ना है और इसे आप टाइम दें, टाइम निकालें। स्टडी में अगर आप जितना डिवोट कर रहे हैं, जितना भी टाइम, उसमें बुक्स के लिए भी ज़रूर टाइम निकालें। ऐसा ना होगा केवल 1 लाइनर करके आप एनसीईआरटी में और दिन भर के लिए आप मुक्त हो जाएं। बुक्स से अगर टॉपिक्स कर रहे हैं तो ये बहुत हेल्पफुल है, जिसमें हम लोग अभी मेडिवल इंडिया लेकर चल रहे हैं। दिल्ली सल्तनत समाप्त हो चुका है, मुगल काल में भी बाबर, हुमायूं और शेर शाह समाप्त। आज अकबर हम लोग कर रहे हैं। अकबर का काल मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, चूँकि बहुत लंबा, लगभग 50 वर्षों का शासन है। यहाँ पर अलग अलग अकबर ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, दीन इलाही क्या था, या इबादत खाना क्या था, सुलह कुल था, ये सब तो है। उसने बहुत सारे युद्ध भी किए। अब देखिए, पिछली बार एसआई मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ के शासक कौन थे। अब कई बार लोग राणा प्रताप वहाँ पर मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन 1567-68 में वर्ष दिया हुआ था और तब लिखा हुआ था कि तब वहाँ पर मेवाड़ का शासक कौन था। तो वहाँ पर उस समय राणा उदय सिंह थे। तो ये सब डिफरेंस आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना है। अकबर का शासन बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि बहुत सारे सुधार हैं और बहुत सारे नीतिगत फैसले हैं। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का रेगुलर एक टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी बॉटनी लेकर चल रहे हैं। आपने देखा कि प्लांट मॉर्फोलॉजी किया, तना, पत्तियां, फल, फूल, जड़, ये था। दूसरे सेगमेंट में आपने प्लांट हार्मोन किया। एक सेगमेंट में आपने प्रकाश संश्लेषण किया। आज हम लोग कर रहे हैं प्लांट डिजीजेस, यानी पादप रोग, पादपों के प्रमुख रोग। प्लांट्स में अलग अलग रोग। अब इसमें भी फंगल, बैक्टीरियल, वायरल अलग अलग डिजीजेज हैं। जैसे रेड रॉट गन्ना में होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, जबकि मूंगफली का टिक्का रोग फंगल डिजीज़ है, जबकि वायरल डिजीज़ है टोबैको में, तंबाकू में मोज़ेक रोग। तो फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, इसको डिफ्रेंशिएट करके आप पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के भी कुछ सेगमेंट कर रहे हैं साथ में इसी पेज में। इसमें हम लोग अभी नरम दल कर चुके थे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन लेकर बढ़ रहे हैं हम लोग। गरम दल का फेज़ हम लोग करेंगे, जो यूजुअली 1905 से लेकर 1919 के बीच के काल को हम लोग मानते हैं। अब यहाँ पर आप आधा आधा बांट लें, चूँकि बड़ा ये टॉपिक हो जाता है। गरम दल का फेज़ बंगाल विभाजन से, स्वदेशी मूवमेंट से, यूजुअली ये बड़ा पीक टाइम था। 1905 से लेकर 1911 तक आप कर लें, जिसमें 1905-06 में बंगाल विभाजन के साथ स्वदेशी मूवमेंट दिखेगा। उसमें कांग्रेस का स्प्लिट है, गरम दल और नरम दल के बीच झगड़े हुए। उसमें 1906 में मुस्लिम लीग है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना है। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909।
और फिर 1911 का दिल्ली दरबार है। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं 2 मैगजीन से। अभी हम लोग SPD और PD लेकर चल रहे हैं। आगे भी बहुत सारे मैगजीन्स इसमें ऐड हो गए, जैसे परीक्षा मंथन है या घटना चक्र है, ये सब ग्रेजुअली ऐड होगा। अभी हम लोग 2 मैगजीन्स चल रहे हैं SPD में हम लोग कुछ पेजेस कर रहे हैं। ये सितंबर, अब अक्टूबर मंथ का भी आ गया है, क्योंकि हर मंथ ये अपडेट होकर आता है। अब ये अक्टूबर मंथ तक का 2020 तक का आ गया है। एनीवे अभी हम लोग सितंबर 2020 तक का कर रहे हैं करंट अफेयर्स SPD से। अब यहाँ पर हम लोग पेज नंबर 22 और 23 कर रहे हैं। पेज नंबर 22 और 23 कर रहे हैं। 22 में बहुत सारी कमेटियाँ हैं और उनके डिटेल्स हैं, जैसे अमिताभ कांत समिति, ये रेलवे के निजीकरण पर गठित समिति है। जबकि किरण रिजिजू समिति, ये ओलंपिक में मेडल लाने से संबंधित 2024 पर एक कमेटी गठित हुई और उद्देश्य यह रहा कि 2024 में कम से कम ओलंपिक में हमारे मेडल टैली की संख्या बढ़े। उसके लिए कमेटी गठित हुई है कि ये कैसे होगा, ये किरण रिजिजू समिति है। तो ये सब बहुत सारी समितियां हैं। उसके बाद तो चलैया समिति, मल्होत्रा समिति, वो एक अलग बॉक्स बना कर दिया हुआ है। तो प्रमुख समिति एक जगह दिया हुआ है। और फिर 22 नंबर पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर धारा 370 और 35A है। कश्मीर में किस प्रकार धारा 370 हटा और 35A की विशेष धारा, और उसके बाद नए घटनाक्रम सामने आए, ये यहाँ पर दिया हुआ पूरे एक पेज में 22 नंबर पे। उसके बाद इसी SPD में हम लोग लास्ट में डेट वाइज भी करंट अफेयर्स कर रहे हैं। लास्ट में इस SPD के आप जाएंगे तो डेट वाइज करंट अफेयर्स है। आज जो हम लोग 2 पेजेस ले रहे हैं, 2 पेजेस में 5 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के डेट वाइज करंट अफेयर्स हैं। तो ये दोनों ही पेज आप कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट वाइज कलेक्शन है। और उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण लास्ट में हम लोग करते हैं, जिसमें एक मिस्टेक हुआ, सितंबर मंथ 2 बार रिपीट हो गया। एक बार जब लिखा जाता है ध्यान में आ जाता है कि सितंबर मंथ, तो सितंबर ही चल चुका होता है। ये हम लोग 2 बार कर चुके हैं और ये रिपीट हुआ है। तो अक्टूबर मंथ हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। अक्टूबर में राष्ट्रीय हम लोग कर चुके थे, अक्टूबर मंथ में राष्ट्रीय कर चुके थे, उसके बाद सितंबर आ गया मिस्टेकनली, और फिर हम लोगों ने सितंबर कर लिया फिर से। अक्टूबर मंथ में हम लोग राष्ट्रीय कर चुके थे, तो अब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करेंगे प्रतियोगिता दर्पण। अब इसमें कोविड से संबंधित है, चाइना और जापान का एंगल है। अब देखिए जापान के प्रधानमंत्री आबे चले गए, नए कौन आ गए, और भी बहुत कुछ है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में। तो ये था एक छोटा सा सेगमेंट जिसमें हम लोग 14 टॉपिक्स करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एग्जाम फ्रेंडली टॉपिक्स। इसे किसी भी दिन मिस नहीं करना है। केवल कल ये एपिसोड नहीं आएगा, एक दिन के लिए आप रिवाइज कर लें पीछे के टॉपिक्स को। उसके बाद हम लोग डे आफ्टर टुमारो सारे टॉपिक्स करेंगे। टेक केयर।